इसी क्रम में हम आज आपके सामने सुबह प्रातःकाल 12 बजे उपस्थित होते हैं, किंतु अपरिहार्य कारणों से हम आज आपसे नहीं मिल सके और शाम को 5:30 बजे इस आयोजन में आपको पहले सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम सत्य प्रदर्शक मंडल के अध्यक्ष भी हैं और इस आयोजन में आप सब अपनी अभिव्यक्ति और अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए हम आभार भी आपका व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस आयोजन की अध्यक्षता भी हमारे पास है। और आज हम आपको मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से परिचय कराते हुए पुनः आपसे उनके जीवन परिचय के विषय में आपसे बात करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि वो एक सामान्य परिवार के ब्राह्मण परिवार में रहने वाले थे और मदन मोहन मालवीय जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। कालांतर वो उच्च न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ वकीलों के में परिणत हुए। वकालत से अर्जित धन से उन्होंने अपने पुराने पैतृक घर के पास ही नया घर बनवाया और वहीं एक और भवन खरीदा और सोबत या जाट टाउन इलाहाबाद में ही अपना नया बंगला बनवाया। मालवीय जी के पिता पंडित ब्रजनाथ जी संस्कृत के विद्वान, भगवत के सरस कथावाचक, राधा कृष्ण के अन्य उपासक, तानपुरे और बांसुरी के कुशल वादक, संगीतज्ञ, परम संतोषी और ब्राह्मणी स्वाभिमानी ब्राह्मणी थी। उन्हें रीवा, दरभंगा, काशी आदि राजाओं में अपना गुरु स्वीकार किया हुआ था। वे कभी बंसी तो कभी तानपुरा बजाते और कहते। उनकी कथा भावमय होती, कभी रोना तो कभी हंसना, कभी शांत तो कभी भावावेश। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप सभी जो इस पटल पर उपस्थित हैं, ऋतु गर्ग जी उपस्थित है, उनका भी अभिवादन करते हैं। और आज हम उनके जीवन परिचय में उनके पिता के विषय में जानकारी आपको साझा करते हुए बताते हैं कि मालवीय जी के पिता पंडित ब्रजनाथ जी संस्कृत के विद्वान, श्रीमद् भागवत के सरस कथावाचक, राधा कृष्ण के अनन्य उपासक, तानपुरे और बांसुरी के कुशल वादक और संगीतज्ञ, परम संतोषी और स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। इस संदर्भ में हम आपसे बताना चाहते हैं कि उनके पिता नाथ जी के पिताजी ने उनको अपने घर से निकाल दिया था, इसलिए कि उन्होंने कहा हम जीविकोपार्जन करने के लिए अपनी कोई उपाय नहीं करेंगे और मात्र कथा वाचन से ही, तो जो उनका स्वभाव बन गया था उस स्वभाव के अनुसार वह इन चीजों में पारंगत थे और काशी के इलाहाबाद के प्रयागराज के गंगा नदी के तट पर बैठ करके जो कथा भागवत करते थे, उससे प्राप्त होने वाले धन को जीविकोपार्जन। तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि उनका था भावमयी होती थी और कभी रोना तो कभी हंसना, कभी शांत तो कभी भावावेश। और 82 वर्ष की अवस्था भागवत कथा कहते अचानक 1910 में ब्रह्मलीन हो गए। महामना के जीवन की अत्यंत हृदय विदारक घटना थी। कारण है कि वे प्रयाग में ही रहकर अपने पिता के अंदर दर्शन कर नहीं सके, क्योंकि उस समय इस प्रकार की घटना घटी कि वो कहीं पे और एक जगह
का इसी कार्यान्वित योजना में माना कि मिंटो मेमोरियल प्रोक्लेमेशन पिलर एंड पार्क, जो भारत के लिए महारानी विक्टोरिया की उदार घोषणा की स्मृति में निर्मित है। हमने उसके लिए 1,32,897 रुपए चंदा से जुटाए और शिलान्यास के लिए वायसराय लॉर्ड मिंटो को आमंत्रित किया। इस प्रकार कार्य महत्वपूर्णता और उसके अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित थे। यह समारोह 9 नवंबर 1910 को आयोजित हुआ था। जिस समय महामना इस कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, उसी समय घर से सूचनाएं उनके पिता पंडित ब्रजनाथ जी अंतिम सांस ले रहे, आकर उनका दर्शन कर लें, किंतु वे आ रहे बस करते हुए कई सूचनाओं के बाद अंततः जब घर पहुंचे तब उनके पिता की देवलीला समाप्त हो चुकी थी। अपने पिताजी का अंतिम दर्शन नहीं कर सकने के कारण महारोह संताप हुआ और प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने कुछ पद लिखे, जिसमें एक पद इस प्रकार है: मन पिरात धीरज छुटत। मन पिरात माने मन में दुख दर्द है। मन पिरात धीरज छुटत, समझ चूक अरुपाप। मतलब जानते हुए भी हमसे पाप हो गया है। सब प्राणन के प्राण प्रभु मिटे संताप। इस घटना से यह भी अनुमान किया जाता है कि पूज्य महामना लोक कार्यों में किस तरह से व्यस्त रहा करते थे। और पूनम दुबे जी उपस्थित हैं इस पटल पर। तो उन्होंने ये कहा थे, फिर भी मुझसे ये पाप हो गया, और उनका जीवन लीला समाप्त हो गई और उनके पिता के वो अंतिम दर्शन नहीं कर। अब हम उनकी माता के बारे में आपसे बताते हैं। महामना की वत्सली माँ श्रीमती मूना देवी उत्तर प्रदेश के शहजादपुर से आई थी और स्वभाव से कोमल, परम दयालु करुणाशील महिला थी। और पूनम देवी जी इस मंच पर जुड़ी हैं, उनका भी आदर करते हैं। महामना ने मां का हृदय पाया था। किसी का भी दुख सुनकर तत्काल ध्रुवित हुए उठना, यह माता श्रीमती मूना देवी और उनके पुत्र मदन मोहन, इन दोनों का एक दुर्लभ प्रकृति थी। पूज्य मालवीय जी प्रातः और सायं पूजा के पाठ के अंतर एक छोटे से चित्र को कुछ क्षण विशेष ध्यान देते थे। उन पर उन्होंने कहा, यह चित्र मेरी पूज्यनी माता जी का है, जो सदैव मेरे हृदय के साथ रहता है। इनके दर्शन ध्यान से मुझे शक्ति, शांति और सफलता प्राप्त होती है। मैं अपने को मातृवान अनुभव करता हूँ और मातृ दर्शन से मुझे स्फूर्ति मिलती है। मैं कर्तव्य कर्म अनुष्ठान में प्रमाद नहीं करता। तो माता और पिता का निरंतर ध्यान करते हुए उन्होंने अपना जीवन एक सरल ढंग से, सरस भाव से राष्ट्र हित चिंतन में जो लगाया, उसका उदाहरण अभी हमने आपको दिया कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का जो जीवन है वो राष्ट्र में, भारतवर्ष में। क्योंकि जिस समय उनके पिताजी वहां पर कथावाचन करके बीमार हुए और तत्काल उनकी तबियत बिगड़ गई और मदन मोहन मालवीय उस समय मेमोरियल प्रोक्लेमेशन पिलर एंड पार्क का उद्घाटन में उन्होंने वहां के लॉर्ड मिंटो को आमंत्रित किया था और उनके सूचना वो अभिवादन में लगे थे।
जब उनके पिता की ये सूचना मिली कि उनका जो है तबीयत खराब हो गई है, तो आ रहे कहते हुए उन्होंने समय गुजार दिया और घर जब पहुंचे तो उस समय की ये लीला हो गई थी। तो जो उन्होंने ऊपर दोहा लिखा है, मन पिरात धीरज छुटत, समझ चूक अरु पाप, सब प्राणिन के प्राण प्रभु, क्षमो मिटे संताप। कितना दुखी मन उनका था, और यह जानते हुए कि उनकी पिता की यह लीला समाप्त हो रही है, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनको जाना चाहिए, लेकिन उस सामाजिक कार्यों में लगे। तो राष्ट्र धर्म में वो लगे हुए हैं और अपनी ये उनका जीवन कार्यों से मदन मोहन मालवीय जी का उन्हें समर्पित कर रखा है। अब उन्होंने जो नीचे अपना एक वचन लिखा है, असंतो नाभ्यार्थम सुदपि न चाहे सुजास, प्रिया न्याया वृत्ति मार्य सुभाग्य भांगे वरुकश्रम विपुचित्य सेवो पद्मनाभिम माजतम सताम केने किश्चम विचार, अर्थात नीच पुरुषों से प्रार्थना करना, धन से छीने हुए मित्र से भी मांगना, न्याय को अनुसरण करते हुए वृत्ति रखना, प्राण का नाश हो तो पाप न करना, बड़ों का अनुगमन करना, ये तलवार की धार के समान वृद्ध सत्पुरुषों को किसने बताया है? वे स्वयं सिद्ध हैं और इन श्लोकों का विकास मेरे जीवन में हुआ। ये मेरी जीवन सीढ़ियां हैं और ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है। अब इसमें संक्षिप्त में आपको परिचय बताते हैं, और आदरणीय सत्य प्रकाश शर्मा जी भी मंच पर जुड़े हुए, उनका अभिवादन करते हैं। अब इनका विवाह जो है वो मिर्जापुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, और महामना की सदर में श्रीमती